तो जहाज़ में रहोगे, माइंड सेट कर लो काम करने का, एवरीडे काम करेंगे साला, ऐसा पूरा माइंड सेट कर लो। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड आज मैं आप सबके सवाल देने वाला हूँ। सो मैंने सवाल बोला था Q&A वीडियो बनाने के लिए, वो मैंने बोला था इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली थी एंड मैंने यूट्यूब में भी पोस्ट डाली थी कल। तो काफ़ी क्वेश्चंस आ गए हैं, एक वीडियो में बहुत है इसके लिए। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन के आंसर करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे हैं, मोस्टली मर्चेंट नेवी रिलेटेड ही हैं, ऑब्वियसली मर्चेंट नेवी रिलेटेड ही होंगे। सो जो कॉमन क्वेश्चन होगा वो एक में लूँगा और जो भी अल्टीमेट क्वेश्चन होंगे मैं उनका आंसर दूंगा। बट जो क्वेश्चन बहुत बड़े हैं आंसर करने के लिए, उसके ऊपर अगर मैंने वीडियो बनाई है तो प्लीज़ वीडियो देख लें, और अगर नहीं बनाई है तो मैं ट्राई करूँगा पूरा आंसर देने के लिए, क्योंकि आप लोग Q&A में भड़क जाते हो कि आप पूरा आंसर नहीं देते हो। ऑब्वियसली यार, बिकॉज आप लोगों ने अगर मेरी वीडियोस देखी हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली भड़कूंगा ही नहीं। बाकी सब एकदम मस्त चल रहा है, ज़िंदगी एकदम ऑसम चल रही है। अबाउट द जॉब अपडेट वो मैं आप लोगों को बता दूंगा जैसे ही होगा। एंड अभी तो मैं रिफ्रेशर कोर्सेज कर रहा हूँ अपने, बहुत मगजमारी है ऑनलाइन का सीन। सो पहला क्वेश्चन लेते हैं, DNS स्पॉन्सरशिप। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत लोग पूछते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सब 12th से निकलते, किसी को मालूम नहीं होता है क्या नहीं है। बट मैं फ्रैंकली आप लोगों को बता देता हूँ, जब भी IMU CT होगा, ये एक ट्रिक है, IMU CT जब भी है उसके 4 महीने पहले ही आप कंपनीज़ में अप्लाई करने शुरू कर दो। अभी आप लोगों को कॉलेजेस मालूम है, जैसे कि एंग्लो ईस्टर्न तोलानी, ये IMS गोवा, IMI नोएडा, फिर और डिफरेंट जो कॉलेजेस हैं वो अपने एग्ज़ाम्स करते हैं IMU CT से पहले। तो ये ट्रिक है, ये जानो और सर्च करो, जो कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप दे दे बढ़िया। और फिर उनके कॉलेज भी हैं, जैसे एंग्लो का अपना कॉलेज, अपने शिप्स हैं, अपनी कंपनी है, तो वो कैडेट्स को पढ़ाती हैं। उसके लिए प्रिपेयर करना पहले से बहुत ज़रूरी है। ये मत सोचो कि जब आएगा तब देखेंगे, ठीक है। एक पूछता है IMO कोलकाता और तुलानी प्लेसमेंट वाइज। देखो यार, अभी प्लेसमेंट का तो मैं बोलता हूँ इट इज़ नॉट 100% इन एनी ऑफ द कॉलेजेस, टू बी फ्रैंक। प्लस आपकी परफॉर्मेंस बहुत मायने रखती है। देखो, कॉलेज आपको प्लेसमेंट देने में हिचकिचाएगा नहीं, अगर अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है। अगर आप फेल होके बैठे हो या फिर डिफरेंट सब्जेक्ट में KT लगी है, बैक लगा हुआ है, तो भाई कॉलेज विल नॉट हेल्प यू, फिर आप लोग कंप्लेन करोगे। सबसे पहली बात, अपनी तरफ से सब क्लियर करके रखो। नाउ देयर आर मैनी ग्रेट पीपल जो इंस्टाग्राम में हैं मेरे साथ, एंड दे आर डूइंग वेरी गुड। दे आर इन तोलानी, मैनी ऑफ देम आर इन एंग्लो, दे टेक दिस सीरियसली, कोर्स को सीरियसली ले रहे हैं। तो वो पहले सीरियसली लो एंड देन आप प्लेसमेंट का सोचो। IMU कोलकाता और तोलानी दोनों ही अच्छे कॉलेज हैं। एक गवर्नमेंट कॉलेज है बहुत पुराना, मेरी कोलकाता, एंड जो तोलानी है दैट इज़ अ प्राइवेट कॉलेज। बस यही डिफरेंस है। वेरी नाइस कॉलेज, ऐसा कुछ नहीं है। कैन एनीवन हु हैज़ लाइसेंस ऑफ सेकेंड इंजीनियर स्टिल सेल एंड वर्क इन कैपेसिटी ऑफ थर्ड इंजीनियर? ऑब्वियसली ऐसा ही होता है, आजकल सबको COC पहले चाहिए, फिर आपको वो प्रमोट करते हैं थर्ड इंजीनियर। और फिर थर्ड इंजीनियर में जब आप प्रमोट हो जाते हैं, अगर आपके पास लाइसेंस है, तो 3-4 कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपको अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो सेकेंड इंजीनियर भी चढ़ा देते हैं। सर, डू कंपनीज अलाउ टू गेट लेसिक डन ड्यूरिंग द 1 year DNS बिफोर ज्वाइनिंग शिप? भाई देखो, अगर आपको DNS ज्वाइन करना है और आपको आई की प्रॉब्लम है, तो टू बी फ्रैंक पहले ही लेसिक ख़त्म कर लो, एडमिशन से पहले ही, ठीक है। और लग जाओ, अच्छे से लग जाओ, होगा यार, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जुगाड़ वाले हो फिर दिक्कत की बात है, तो जुगाड़ ही करना पड़ेगा। अगर आप हिम्मत वाले हो तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी। इफ़ सम BSc कैडेट पास आउट विद गुड मार्क्स बट बिकॉज ऑफ कोविड कंपनीज नॉट कमिंग, व्हाट टू डू? देखो यार, ये भी एक बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप क्या कर सकते हो अपनी तरफ से, वो पूरा करो। मैंने एक वीडियो बनाई है, 2 वीडियो बनाई हैं। एक रिज्यूमे वाला वीडियो जो बनाया था, प्लस एक जो जॉबलेस वाला वीडियो था, वो दोनों देखो, उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा आपको क्या करना है। आपको बस अप्लाई करना है और आपको अपने जो कॉन्टैक्ट्स है वो बढ़ाने हैं, जो फ़िलहाल मैं अभी कर रहा हूँ। मैं भी वो चीज़ अभी कर रहा हूँ। सो मैं हार नहीं मानने वालों में से हूँ, तो आप लोग को भी नहीं मारनी है और आपको ट्राई करते रहना है। मेरे को मालूम है यार, मालूम है स्ट्रेस आएगा,
बीच में आप लोगों को लगेगा यार ये फील्ड हमारे लिए नहीं है, वो टाइम के पे आपको याद करना है कि आपने ये ज्वाइन क्यों किया था, क्या मकसद था, लगे रहो, ठीक है। विच वन टू चूज़, विलियमसन और एंग्लो? देखो दोनों ही बहुत अच्छी कंपनी है। द ओनली पॉइंट इज़ विलियमसन के पास कम शिप है, एंग्लो के पास ज़्यादा है। अगर आपके पास ऑप्शन है तो एंग्लो में जाएं। विच इज़ बेस्ट ऑन बोर्ड और ऑन शोर जॉब फॉर मैरीन इंजीनियर्स? भाई देखो, अगर आप मैरीन इंजीनियर बन रहे हो तो ऑब्वियसली आपको जहाज़ में जाना है। जहाज़ में इसलिए जाना है जिससे कि आप चीफ इंजीनियर बन सको, प्लस आप पैसा कमा सको, लाइफस्टाइल अच्छा हो। अगर कोई बहुत बड़ी दिक्कत आ गई, आपने मैरीन इंजीनियर की पर आप शिप में नहीं जा पा रहे हो, तो पहला ऑब्वियसली आपका प्रेफरेंस ऑन बोर्ड ही होना ही चाहिए और होगा ही। शिप ज्वाइनिंग प्रोसीजर स्टार्टिंग टू एंड। देखो भाई, शिप ज्वाइनिंग का जो प्रोसीजर है वो बहुत सिंपल है, उसको कॉम्प्लिकेट मत करो और उसमें इतना ध्यान मत दो, क्योंकि ये आप नहीं करोगे, ये कंपनी कर देगी आपको। बस आपको कॉल करके पूछना है, जो भी आप जिस भी कंपनी में आप हो उस कंपनी में आप पूछो कि भाई ऐसा ऐसा है, वही आपको बोलेंगे ये करो, वही आपको बोलेंगे वो करो। बट अगर आपको फिर भी ये जानना है तो मेरे व्लॉग्स हैं, काफ़ी व्लॉग्स हैं, उसमें मैंने डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना है, कपड़े वगैरह, फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट कंपनी देती है, अलग अलग व्लॉग्स हैं। देखो यार उनको जा कर के, और आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या चाहिए, ठीक है। हाउ इज स्कॉर्पियो फॉर डेक कैडेट? ऑब्वियसली स्कॉर्पियो इज़ अ वेरी गुड कंपनी। एट प्रेजेंट माई +2 इज़ गोइंग ऑन, वेदर आई कैन अप्लाई फॉर्म टू द कंपनी नाउ? देखो +2 करो, अच्छे से करो, अच्छे परसेंटेज लाओ, उसके बाद ही सब होगा, ठीक है। आप पहले नहीं कर सकते, उसके बाद जब आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा उसके बाद आप लग जाओ धनाधन। जो भी प्रोसीजर आप लोगों को पता है या फिर मैंने बताए हैं, नहीं तो मेरे प्रीवियस ब्लॉग्स हैं उनको देखो, आपको समझेगा ये सब। अब जो टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कई लोग, यार देखो टेक्निकल क्वेश्चंस के लिए आई शुड बी प्रिपेयर्ड। अगर मुझे नहीं आता तो मुझे प्रिपेयर करना चाहिए, तो मैं टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं लूँगा, मैं बेसिक क्वेश्चंस लेता हूँ। फिर भी अगर आपको है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। श्योर लीव का यार कोविड में तो भूल ही जाओ। और श्योर लीव ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा था यार, मुझे याद आता है अभी भी। लास्ट शिप में मैं एक ही कंट्री में गया बस बाहर, वो भी बड़ी मुश्किल से। अभी के लिए श्योर लीव भूल जाओ, धीरे धीरे सब खुलेगा और सब लाइन पे आ जाएगा। सर शिप पर मिनिमम कितना फ्री टाइम मिलता है? भाई देखो, आपका जो क्वेश्चन है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि आपको ये सोचना ही नहीं है कि शिप पर कितना फ्री टाइम मिलता है। ऑब्वियसली आप ह्यूमन बीइंग हो, एक बहुत ही बड़ा वर्क एंड रेस्ट आवर का फॉर्मेट बनाया हुआ है जहाज़ पे, वो फॉलो होता है नहीं होता है, दैट डिपेंड्स ऑन द शिप कंडीशन। बट सोने का टाइम तो मिल जाता है, कभी कभी नहीं भी मिलता है, बट कोई बात नहीं यार, कीप गोइंग। जितना रगड़ोगे उतना शाइन होंगे, ये कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखकर। समथिंग अबाउट लेसिक सर्जरी सर, इफ वन आई पावर कम्स अगेन आफ्टर लेसिक, सो कैन वी वेयर स्पेक्स इन एज थर्ड ऑप्शन? येस यू कैन वेयर स्पेक्स, बट आपको मेडिकल में डिक्लेयर करना पड़ेगा। स्पेक्स के साथ आप जो है वो मेडिकल दोगे। बट द पॉइंट इज़, अगर आप डेक में जा रहे हो तो प्लीज़ यार ट्राई करो आपकी आइज़ को अच्छा करने के लिए, अच्छा रखने के लिए। ऐसा कुछ मत करो उससे आइज़ में प्रॉब्लम आए। सर हमारा भी चैनल अच्छा चलाना है, ऐसा कोई आइडिया दीजिए। भाई देखो, मैं भी कोई बहुत बड़ा तीर नहीं हूँ यूट्यूब में, बट जितना मुझे मालूम पड़ा है कि कीप मेकिंग कंटेंट, बस दैट्स व्हाट यू नीड। कीप मेकिंग कंटेंट जो आपको पसंद है, बस। हाउ टू ट्रेस द पाइपलाइन इन योर फर्स्ट शिप, दैट मीन्स बिल्स ट्रांसफर लाइन और स्लज ट्रांसफर लाइन? देख भाई, जिसने भी क्वेश्चन पूछा है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बिल्ज और स्लज लाइन बहुत ईजी है, बाकी जो लाइन है वो बहुत हार्ड है। तो ट्रेस करने का एक बहुत ही अच्छा फंडा है, वो ये है, कोई एक वॉल्व, मैंने ऑलरेडी पहले बताया है, कोई एक वॉल्व नहीं तो कोई एक पंप को पकड़ लो, बॉटम प्लेटफॉर्म में जाओ, उसको पकड़ लो और उसके साथ साथ चलते जाओ पाइप के साथ। बट ध्यान देना, बी सेफ। टेल योर सेकेंड इंजीनियर कि मैं ऐसा करने वाला हूँ, मेन इंजन के फ्लाईव्हील घूम रहा है वहाँ ना जाएं, बहुत खतरा होता है, मेरे साथ हो चुका है ऐसा एक बार, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। हीरोगिरी दिखाना, शो ऑफ करना टोटली बंद करें प्लीज़। ईटीओ के बारे में कुछ बताओ ना। देखो भाई, ईटीओ जो है दैट इज़ अ रैंक, एक ही रैंक होता है जहाज पे वो, एंड ही इज़ होल सोल इन चार्ज ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक वर्क ऑन बोर्ड शिप, नॉट इन द इंजन रूम बट ऑल्सो इन द ब्रिज, वी लाइट
और इलेक्ट्रिकल वायर हर जगह है जहाज़ पे। तो जो भी ईटीओ करना चाहते हैं, अगर उनको स्पेशल इंटरेस्ट है वायर इलेक्ट्रिक वर्क में, तो तभी करें, वरना बहुत पढ़ना पड़ता है भाई लोगों, सच्ची बता रहा हूँ। प्लस इंजन डिपार्टमेंट में तो एक्सपेक्टेशंस आपसे होंगे ही, प्लस डेक डिपार्टमेंट में भी एक्सपेक्टेशन होंगे। कभी कभी अच्छा शिप मिल जाता है तो सिर्फ वही है, बत्ती को निकालो और बत्ती लगा दो। वो बोलेंगे बत्ती साहब ट्यूबलाइट निकल के लगा दो, बस वही वाला काम चलता है। सो बेस्ट कॉलेज फॉर मैरीन इंजीनियरिंग एंड सजेशन फॉर फ्रेशर्स। बेस्ट कॉलेज फॉर मैरीन इंजीनियरिंग मैं यही बोलूँगा कि आई हैव ऑल्सो लिस्टेड आउट 5-6 हैं। मैं अभी बता देता हूँ आपको। मैरी कोलकाता है, फिर आपका तुलानी इंस्टीट्यूट, दे आर द वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, ठीक है। IMI नोएडा है, फिर AERI है। ये सब जो कॉलेज हैं 5-6 कॉलेज में ही जाएं। अगर इसके अलावा कोई कॉलेज मिल रहा है तो दैट इज़ अ रिस्क, ले सकते हो तो ले लेना। मैंने भी लिया था एंड आई एम हियर राइट नाउ। वीडियो फॉर दोज हु नेवर ट्रैवल्ड बाय एरोप्लेन बट सून गोइंग फॉर साइन ऑन। हाँ भाई, उन लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी व्लॉग्स बनाए हुए। मेरे व्लॉग्स देखो यार, मैं जाता हूँ साइन ऑन करता हूँ, मैं फुल व्लॉग्स बनाता हूँ, तो आप देख सकते हो मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, कब कर रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ। इवन मैं लास्ट सेलिंग में पहली बार साइन ऑन मेरा अकेले हुआ था एंड आई वॉज नॉट अफ्रेड, क्योंकि मुझे मालूम ही जब मैं जहाज़ पे पहुंचा तब मालूम पड़ा। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से जा सकते हैं, जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। कॉन्टैक्ट नंबर रखें कंपनी वालों का, डायरेक्टर MD का नहीं, जो लोग आपका करवा रहे हैं, जो भी वहाँ पर HR है या मैनेजर्स हैं जो आपको कॉल करते हैं और बोलते हैं ये सब फॉर्म, उनका कॉन्टैक्ट नंबर रखें, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर रखें। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट जो है वो कंपनी का घर वालों को ज़रूर दें। ये सब मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी। हाँ, एमट वर्सेस IMI नोएडा, मेरे हिसाब से यार दोनों ही अच्छे कॉलेज हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ IMI नोएडा इज़ हैविंग अ गुड प्लेसमेंट रिकॉर्ड आई गेस, सो IMI नोएडा इज़ गुड। एमट थोड़ा साउथ में भी है, चलेगा, नो प्रॉब्लम, बट एमट में शायद सिर्फ मर्स्क आती है। हाउ इज़ SCI फॉर GME? वेरी नाइस कंपनी, इंडियन कंपनी बट गुड। STCW वाले 2-3 ईयर में 3rd ऑफिसर बन सकते हैं क्या? पहली बात तो जो ये मुझसे पूछ रहा है ना, तो जुगाड़ में जाना चाहते हो जहाज़ पे, अगर आप जुगाड़ में जहाज़ पे जाना चाहते हो तो फिर एक्सपेक्ट मत करो अच्छी कंपनी, एक्सपेक्ट मत करो अच्छा जहाज़, एक्सपेक्ट मत करो सेफ्टी, क्योंकि मुझे मालूम है गल्फ़ ओमान वाले जहाज़ बहुत ख़तरनाक होते हैं भाई, बहुत ख़तरनाक, यू कैन नॉट इमेजिन ऑल्सो। सो जो STCW वाले हैं भाई, GP वालों का हार्ड होता है, तो STCW वाले तो भूल ही जाओ ऑलमोस्ट। प्लीज़ STCW कोर्स करके जहाज़ में मत चढ़ो यार प्लीज़। सर इज़ इट पॉसिबल फॉर टू अप्लाई SID इन कोविड टाइम? हाँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। SID जो सीफेयर आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट है, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। इट इज़ चालू हुआ था, इट इज़ आइडेंटिफिकेशन कि भाई हाँ ये मेरा आइडेंटिफिकेशन है कि भाई आई एम अ सेलर, सो दिस इज़ माई SID कार्ड। एंड मैंने पहले ही बना लिया था, मेरे भाई ने बोला था ऐसे ही टाइम पास की बना लो भाई, तो मैंने ऐसे ही मज़े मज़े में बना लिया, मेरे पास टाइम था। बट नाउ अभी क्या हुआ है कि देयर इज़ ए रेगुलेशन, ब्राज़ीलियन जो गवर्नमेंट है वो SID मांग रही है। अब ब्राज़ील से इतनी ज्वाइनिंग होती है, ये कुछ फंडा नहीं होता, ये सब पैसे खाने के धंधे हैं और कुछ नहीं है। बट क्या करें, हम लोग तो करना ही है। तो इससे क्या हुआ, सब कंपनी SID मांग रही है, बहुत लोगों का डिले भी हुआ है, मैं मानता हूँ। तो SID का भी यार मैंने तो ऑनलाइन अप्लाई किया था और फिर मैं उधर गया था अपॉइंटमेंट के लिए। बट अभी आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए और देखो क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। मुझे लगता है सब ऑनलाइन ही, आपको अपना अपलोड फ़ोटो वोटो सिग्नेचर सब ऑनलाइन करना पड़ेगा। पूरा प्रोसीजर मुझे नहीं मालूम है ऑनलाइन का भाई, सॉरी है, ठीक है भाई। सर GME के लिए सिम्स या ग्रेट ईस्टर्न लंबे समय के विच वन इज़ गुड? अकॉर्डिंग टू मी सिम्स इज़ गुड। इज़ इट नेसेसरी टू हैव US वीज़ा? ये ठीक है, US वीज़ा के बारे में बहुत लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं एड्रेस कर देता हूँ। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव US वीज़ा, बट द ओनली इशू क्या है, जब आप US से साइन ऑन करोगे तब आप US से साइन ऑन नहीं कर सकते। अगर सपोज आपकी कंपनी है और आपको शिप ज्वाइन करना है US से, तो आप नहीं कर पाओगे, बस यही ड्रॉबैक है। प्लस जब आपको शोर लीव मिलेगा US में, आप नहीं जा सकते। बट सब कंपनियाँ ऑलमोस्ट जो भी अच्छी अच्छी कंपनियाँ उन सब वो आपका US वीज़ा अप्लाई करती है। तो ये आप खुद नहीं करते हो, ये कंपनी करती है। खुद भी कर सकते हैं, 13,000-14,000 लगते हैं, बट कंपनी करवा के देती है ये सब, तो आप इतना टेंशन ना लें।
सर दिस ईयर आई ज्वाइन ITI कॉलेज इन इलेक्ट्रीशियन, इज देयर एनी स्कोप इन मर्चेंट नेवी? यस, ITI किया है इलेक्ट्रीशियन में, यू कैन गो टू डू BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसके बाद आप ETO कोर्स कर सकते हो अगर आप चाहते हो और पढ़ते हो तो। विच टाइप ऑफ वेसल है लॉन्गर पोर्ट स्टे? आजकल तो कोई भी वेसल ऐसा नहीं है, बट स्टिल जो देखा जाए रैंक सबसे नंबर 1 है बल्क कैरियर्स। वैसे ऑफशोर इंडस्ट्री भी बहुत कमाल की है, वहाँ पर ही बहुत तगड़े तगड़े पोर्ट स्टे मिलते हैं, बट ऑफशोर इंडियन नहीं तो अगर बाहर वाला ऑफशोर में जाना पड़ेगा आपको ना। इन टूडेज डेट हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक फॉर अ TME स्टार्टिंग करियर टू बिकम ए चीफ इंजीनियर? ओके, ये वाला क्वेश्चन बहुत लोग पूछ रहे हैं, TME टू चीफ इंजीनियर और डेक करियर टू कैप्टन। स्टार्टिंग में मैंने भी एम रखा था टू बी फ्रैंक, एंड मैं अपना डायरी मेंटेन करता था अबाउट दिस इशू कि मुझे इतने में करना ही है। बट टू बी फ्रैंक मुझे 5 साल हो गए हैं अभी इंडस्ट्री में, नॉट एग्जैक्टली 5 साल, बोलने के लिए 5 साल है, बट ऑन सी 2.5 years है, तो आई एम स्टिल एक्सपीरियंस्ड 4th इंजीनियर। तो अगर आप ऐसा चले तो आप देख सकते हो मिनिमम 10 साल तो कहीं नहीं गए भाई, मिनिमम 10 साल। अगर आप छोटी कंपनी में जहाँ प्रमोशन एकदम तगड़ा मिलता है, आंख बंद करके प्रमोशन मिल जाता है, देन इट इज़ अ ग्रेट चांस फॉर यू टू बिकम 8 साल, इवन 7 years में भी आप चीफ इंजीनियर बन सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ऑन द कंडीशन, आने वाली कंडीशन। तो ये एक लेजिट क्वेश्चन नहीं है। सेम एज फॉर डेक टू कैप्टन भाई, ये सब मत सोचो, जस्ट फोकस ऑन योर नेक्स्ट रैंक। ऑब्वियसली एक सीढ़ी है, तो आप एक सीढ़ी चढ़ोगे दूसरी सीढ़ी में जाओगे ना। आप डायरेक्टली ऊपर वाला मतलब TME बोले मुझे डायरेक्टली चीफ इंजीनियर चढ़ा दो, वो नहीं होगा। सो यू हैव टू वेट, राइट भाई। LNG कैरियर एज ए TME मिलता है क्या? यस मिलता है, अगर आप उस कंपनी में हो तो। कंपनीज में जाके जॉब के लिए कैसे अप्लाई करें? मीन्स बस CV दे के जाना है देन? हाँ, कंपनी में जाना है तो उसका भी बहुत बड़ा ट्रिक है। आपको कंपनी में जाना है का बहुत लोग क्या करते हैं, कंपनी में जाते हैं रिसेप्शनिस्ट को रिज्यूमे में पकड़ा के आ जाते हैं। वैसा ना करें, जाएँ उनसे पूछें मैम क्रू मैनेजर कौन है, मुझे उससे मिलना है। प्रोफेशनल वे में जाके बात करें। फिर वो अगर बोलती है नहीं वो नहीं मिल सकते, आप बताइए मुझे, तो आप उनको बता दें और मैम को फिर ये आश्वासन दे कि मैम प्लीज़ अगर हो सके तो मैं उनसे मिल लूँ, क्योंकि वहाँ अगर जाते हो तो इम्पैक्ट अलग पड़ता है। समझ में आ रही है मेरी बात? यही एक ट्रिक है। सर आपका फर्स्ट शिप का एक्सपीरियंस कैसा था? येस ऑफकोर्स आई हैव मेड अ वीडियो ऑफ दैट, बहुत वीडियोस बनाए हैं, यू कैन गो एंड वॉच। फर्स्ट शिप का एक्सपीरियंस ही मेरे को बहुत तगड़ा था, जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। सर व्हेन कैन स्टूडेंट गिव बोर्ड दिस टाइम गिव IMU CT? यार भाई इसके लिए तो भाई मुझे नहीं मालूम। लाइफ एक्स एक चैनल है, उस पर जाकर के आप सर से बात कर सकते हो, वो आपको गाइड करेंगे। सर गाइड द स्टूडेंट गिविंग क्लास 12 बोर्ड दिस ईयर ऑन हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। यार आई हैव अ सेक्शन इन माई यूट्यूब, मर्चेंट नेवी सेक्शन है, उसमें सब वीडियो है मर्चेंट नेवी के, देख डालो। फिर उसके बाद कुछ समझ में नहीं आया तो आके बात करो, सब है उसमें। सुजेस्ट बेस्ट कंपनी इन प्रमोटिंग इन सैलरीज इन एवरीथिंग फॉर बल्क कैरियर्स। देखो भाई सबसे पहली बात, अगर आप कंपनी ढूंढ रहे हैं जो आपको सैलरी भी अच्छी चाहिए और प्रमोशन भी दे, तो ऐसी कोई कंपनी नहीं है। अगर आप अच्छी कंपनी में जाते हैं, स्लो प्रमोशन इज स्लो, यही है कलयुग आज का। एंड ये फ्रैंकली मैं बता रहा हूँ, इसमें कुछ डरने वाली बात नहीं है, फ्रैंकली है, प्रमोशन इज़ वेरी स्लो। अगर आप छोटी कंपनी में जाते हैं तो आपको पैसे कम मिलेंगे, प्रमोशन मिल सकती है। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हैं, पर दोनों कहीं नहीं मिलेगा। आर कंपनी टेकिंग एडवांटेज बाय रिस्ट्रिक्टिंग क्रू चेंज इन नेम ऑफ कोविड, डोंट टेक माई नेम प्लीज़। ओके भाई, नो भाई, कंपनी भी अगर सपोज़ मेरी कंपनी है और मेरे को कोई इश्यूज़ हो रहे हैं, बहुत इशू हो रहे हैं, हर कंट्री अपना जो रूल है कोविड के हिसाब से चेंज करती जा रही है, हर महीने चेंज हो रहा है, तो देर आर मेनी रिस्ट्रिक्शंस। इसका कोई एडवांटेज नहीं ले रही कोई कंपनी, कोई एडवांटेज नहीं ले रही। ऑब्वियसली यार जहाज़ में मैन पावर चाहिए ना, तो मैन पावर चाहिए तो चढ़ाएंगे ही। अभी नहीं हो रही है तो भाई क्या ही कर सकते हैं, बताओ क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, कोई एडवांटेज नहीं। सर फ्लैट फीट, यार फ्लैट फीट इतना क्वेश्चन पूछ ले पब्लिक में, कोई इशू नहीं है भाई, चढ़ जाओ। बस एंग्लो वाले बहुत चेक करते हैं, बाकी कोई चेक नहीं करता। ओके, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर, शादी कब कर रहे हो? या इट्स अ वेरी बिग डील, एंड मैं अभी उतना इसको एक्सपोज नहीं कर सकता हूँ। धीरे धीरे आने वाले ब्लॉग्स में आप समझ जाएंगे, आपको पता लग जाएगा। अभी मैं इसको अंदर ही रखना चाहता हूँ दबा करके, ठीक है। थैंक यू सो मच।
सर शिप पर जाएंगे, क्लास 4 क्लियर हुआ है, मतलब चले जाना भाई। डू कंपनी सेलेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ BMI देन कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर, ना ना ना, पहले सेलेक्ट होता है फिर आपका मेडिकल होता है, तो BMI पे कोई सेलेक्ट नहीं करता है। अगर आपका BMI बहुत एक्सट्रीम है तो आपको बोलेंगे एक्सरसाइज। ज्वाइन मर्चेंट नेवी फॉर ETO इज़ गुड डिसीजन और बैड? भाई देखो, कोई भी डिसीजन गुड या बैड नहीं है, इट इज़ ऑल अप टू यू। आप कैसा परफॉर्म करते हैं, आप कैसा पढ़ते हैं, आप कैसा नॉलेज रखते हैं, आपको कैसा कॉन्फिडेंस है, सब वही है, घूम फिर के सब वही है। अगर आपको इंटरेस्ट है इलेक्ट्रिकल काम में जाए, अगर बिल्कुल भी नहीं है तो प्लीज़ यार उंगली मत डालें, बहुत तगड़ा ये दिमाग डिसबैलेंस होता है। विच वन इज़ बेस्ट, DNS और BSc? दोनों ही बेस्ट है एक्चुअली, दोनों कोर्स हैं, मतलब दोनों ही बेस्ट हैं। इसका कुछ ऐसे परफेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि जो भी है सब लोग जहाज़ पे ही सीखते हैं। मेरे हिसाब से जस्ट डू DNS बिकॉज इट इज़ लेस मनी, लेस टाइम एंड गो फॉर इट। बट DNS में बहुत बड़ा झोल है, वो है अगर स्पॉन्सरशिप नहीं है तो DNS नहीं करने का। मर्चेंट नेवी आफ्टर 12th और आफ्टर इंजीनियरिंग, विच चॉइस इज़ गुड? देखो यार, अगर आपको डेक साइड में जाना है तो 12th के बाद चले जाओ। अगर आपको टेक्निकल साइड में इंटरेस्ट, जैसे मुझे इंटरेस्ट था, तो इंजीनियर करके जाना पड़ेगा, सिंपल। वो आप देखो। 3 साहब कब बन रहे हो? भाई आप लोगों की दुआ, आप लोगों का प्यार ऐसे बना रहा तो बहुत जल्द। सर आई एम कन्फ्यूज, माई इंटरेस्ट इन इंजीनियरिंग साइड बट आई वर्क मोर इन डेक साइड, प्लीज़ यू आर गिवन मी। देखो भाई, अगर आप लोगों को इंग्लिश में थोड़ा इश्यूज है तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, नो इश्यूज़ फॉर दैट। हाँ, डराओ मत इंग्लिश लिख के, हाँ बहुत डर जाता है, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज्ड हो मेरे हिसाब से तो डेक साइड जाएं, बिकॉज डेक साइड में क्या है कि आपको ज़्यादा टाइम देकर जहाज़ में नहीं जाना पड़ेगा, मतलब आपको बीटेक नहीं करना पड़ेगा। तो आपको एक जहाज़ या 2 जहाज़ जाने का मालूम पड़ जाएगा भाई हाँ क्या सीन है, आप दूसरा कुछ भी कर सकते हैं, समझ गए। व्हाट आर द चांसेस ऑफ रेटिंग बिकमिंग ए ऑफिसर? भाई अगर ड्रीम है, डिटर्मिनेशन है, कॉन्फिडेंस है, नॉलेज है, यू कैन बन सकते हो, डरने का नहीं। इन्फॉर्मेशन निकालो कैसे बनना है, पैसे जमा करो और निकलो, न्यूजीलैंड निकलो, UK निकलो, सिंगापुर निकलो, कहीं भी निकलो और जाओ। बस बताने से पहले अपनी कंपनी को बताओ सर मैं अपना को प्रमोट करना चाहता हूँ, मुझे ऑफिसर बनना है, मेरे को ड्रीम है। और अगर वो बोलते हैं ओके आपको लिया जाएगा, चले जाना। अगर वो बोलते नहीं ले पाएंगे तो दूसरी कंपनी भी सर्च कर लेना, पर करना ज़रूर। डज इवन ITF कंपनी टेक देयर कैडेट्स बैक आफ्टर कैडेटशिप? आई डोंट नो यार, आई डोंट थिंक सो कि वो लेते हैं। सब पैसे वाला झोल है यहाँ पे, जहाँ पर पैसे वाला झोल है वहाँ पर हर टाइम पैसे वाला झोल रहेगा। सर जी फ्रेशर को कौन कौन सी कंपनी उठाती है? भाई टू बी फ्रैंक, कॉलेज से उठ जाओ, बहुत ही बढ़िया है। बाहर जाओगे तो दुनिया एकदम गोल लगेगी, जहाँ से शुरू करोगे वहीं पर जुड़ जाओगे। ऐसी कोई मैक्सिमम कंपनियाँ नहीं है जो दे रही हैं, बट अगर आप छोटी छोटी कंपनी में ट्राई कर सकते हो तो प्लीज़ कर लो। विल फिलीपींस एंड चाइनीज़ डोमिनेट इंडियंस इन शिपिंग इंडस्ट्री? भाई बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है यार, ये ऑलरेडी डोमिनेट कर रहे हैं। देखो भाई, मेरा वन ऑफ द रीज़न भी ये है कि आई शुड अवेयर माई जूनियर सो दैट एवरी वन शुड बिकम अ गुड सी फेयर, जिससे कि हम लोगों का वेटेज और बढ़े। इंडियन का वेटेज उतना नहीं है अभी तक। हेलो सर, आफ्टर एज अ TME इन हाउ मच टाइम वी कैन गेट द नेक्स्ट शिप? ऑल डिपेंड्स कि आपने क्लास 4 क्लियर कब किया, आपकी कंपनी कौन सी, उसके बाद जहाज कितने हैं, वो जल्दी जल्दी चढ़ा सकती है क्या। सर व्हेन यू आर गोइंग ऑन शिप पता लग जाएगा। बल्क कैरियर वर्सेस टैंकर, व्हाट विल यू चूज़ एंड वाई? देखो मैं टैंकर्स में कभी गया नहीं हूँ, सो आई डोंट नो। आई नो कि टैंकर्स में ज़्यादा मगजमारी है, बट अगर आपको पैसे कमाने हैं, मगजमारी देखनी है, तो अगर आप फ्यूचर में देखेंगे तो टैंकर इज़ मच बेटर एज प्रोस्पेक्ट ऑफ पैसे, मनी, ठीक है। तो अगर आप किसी भी चीज़ में, आपको एक चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। अगर आप बल्क में तो आपको मनी थोड़ा कम मिलेगा, बट थोड़ा ठीक है, चिल है, सीन चिल है। शोर लीव का तो भाई अभी कहीं नहीं है। जॉब कंडीशंस इन मर्चेंट नेवी, टेक अ गुड पाथ, डिसाइड, जो डिसाइड किया उसको भी हिलना मत उससे, गो फॉर अ गुड कॉलेज, टेक द कंपनी, गिव अ डैम गुड इंटरव्यू, ऑल गुड। अगर जुगाड़ ढूंढोगे, नहीं पढ़ोगे, फिर यही क्वेश्चन पूछोगे।
विच बैंक इज़ बेनिफिशियल फॉर NRE अकाउंट होल्डर्स। ओके, NRE अकाउंट के लिए बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं बता देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है बेस्ट वर्स्ट, आप किसी भी बैंक में NRE अकाउंट बना सकते हो, बट याद रखना आपका जो NRE अकाउंट है वो 0 बैलेंस सेविंग्स होना चाहिए, बिकॉज मैक्सिमम सीवरेज यही करते हैं, NRE अकाउंट में रखते हैं, वहाँ से फिर वो जहाँ पर भी ट्रांसफ़र करना है कर लेते हैं। तो देखना 0 सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए, वो मतलब 0 बैलेंस NRE अकाउंट होना चाहिए बस, और कोई भी चलेगा भाई, कुछ परवाह नहीं है। इफ़ योर बॉयज़ इन क्लास 12 दे कैन फिल द फॉर्म ऑफ स्पॉन्सरशिप, नो। आई थिंक आप उनके एंग्लो के वेबसाइट में जाओ, वो क्या स्पेसिफाई करते हैं क्राइटेरिया वो देख लो। व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ TME इन NYK शिपिंग? यार NYK शिपिंग का आई डोंट नो दे टेक फ्रॉम विच कॉलेज, बट वो कॉलेज से लेते हैं, टू बी फ्रैंक। प्लस मैंने ये भी बताया है, आप अगर कैरेट हैं तो कैरेटशिप प्रोग्राम में अपना अप्लाई कर दीजिए ऑनलाइन ही, ठीक है। व्हाट इज़ द सेकेंड ऑप्शन इफ द मेन इंजन स्टॉप्स वर्किंग इन द मिडल ऑफ द ओशियन एंड अनएबल टू स्टार्ट अगेन? भाई देखो, मिडल ऑफ द ओशियन है, कैसे ना कैसे करके हमको चलाना ही पड़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेन इंजन स्टार्ट ना हो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन लग जाएंगे, बट स्टार्ट होगा, और सेकेंड ऑप्शन कुछ नहीं। अगर पास में हो तो टक भी बुला सकते हो, पास में तो कहाँ बुलाओगे, फिर बहुत बड़ी मगजमारी हो जाएगी यार। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है, बट मिडल ऑफ द ओशियन में मेन इंजन बंद हुआ है मेरे टाइम पे बहुत बार, बट हमने उसको चला दिया है। रिजर्वेशन फॉर SC कैटेगरी इन IMU CT एंड एनी अदर बेनिफिट्स फॉर SC? ओह, वेरी नाइस क्वेश्चन। रिजर्वेशन कैटेगरी होती है IMU CT में SC की, ऑब्वियसली आपको सबसे पहले प्रेफरेंस देते हैं, और कोई बेनिफिट नहीं है, बस यही बेनिफिट है। वेरी नेक्स्ट स्टेप आफ्टर गेटिंग CTC फ्रॉम GP रेटिंग कॉलेज, गेट द कंपनी। डू यू हैव एवर फेस्ड अ पायरेट? वी हैव नॉट, बट एक बार हुआ था, हमको लगा कि वो पायरेट है, बट वो नहीं था। कैन यू प्लीज डू अ वीडियो ऑन ETO? ओके, आई विल डू इट। आर देयर limitations on eating if someone don't want a tea, coffee, can drink milk in large amount? Yes, of course they can drink in large amount, no problem यार। कैन डायबिटिक ज्वाइन मर्चेंट नेवी? भाई डायबिटिक को मत ज्वाइन करना। आने वाले टाइम पे मर्चेंट नेवी की सैलरी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? आई डोंट थिंक सो, मेरे हिसाब से नहीं होगी। भैया फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है मेरा, मैं ऑन बोर्ड 18 मंथ कंप्लीट हो गए हैं, मैंने GP रेटिंग किया है। वेरी नाइस, वेरी गुड गोइंग, ऑल द वेरी बेस्ट। कैन यू नेम द वीडियो एडिटिंग टूल यू यूज़? आई यूज़ एडोब प्रीमियम प्रो, पहले मैं फिल्मोरा यूज़ करता था। अगर आप स्टार्ट करें तो स्टार्ट विथ फिल्मोरा, देन यूज़ एडोब प्रीमियम प्रो। MSC वेटिंग पीरियड थोड़ा है, ज़्यादा नहीं। MSC वर्सेस फ्लीट, दोनों अच्छे हैं, जो मिल जाए। मुझे मालूम नहीं सब चूज़ क्यों कर रहे हैं यार, जो मिल जाए चले जाओ। DNS और GP रेटिंग विच इज़ बेस्ट? ऑब्वियसली DNS, बिकॉज इट इज़ ऑफिसर लेवल जाओगे आप यार, पैसे भी अच्छे हैं, बट दिमाग लगाना पड़ेगा। हाउ डू यू मैनेज शूटिंग वीडियोज़ इन बिजी शेड्यूल, प्लीज़ टेल? या ये मैंने अपने व्लॉग्स में बहुत बार बताया हुआ है, बट जब भी मौका मिलता है शूट करने का मैं कर लेता हूँ, जब भी मौका मिलता है एडिट करने का मैं कर लेता हूँ, जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है। नॉर्मली लोग फ्री टाइम में क्या करते हैं, मूवीज़ देखते हैं, मैं मूवीज़ नहीं देखता हूँ, मैं एडिटिंग करता हूँ। एनी टिप्स फॉर फ्रेशर्स हु विल ज्वाइन एज ए TME इन 2021 एज दे हैव नॉट डन मच प्रैक्टिकल? टिप यही है कि भाई घूमने को कम मिलेगा, तो जहाज़ में रहोगे, माइंड सेट कर लो काम करने का, एवरीडे काम करेंगे सारा, ऐसा पूरा माइंड सेट कर लो। ये मत सोचना यार कब टाइम होगा मैं इंजन रूम से निकलूँगा या मैं ब्रिज से जाऊँगा, ठीक है? ये मत सोचना, करो काम, जो काम दिए करते जाओ, सोते जाओ, खाते जाओ, करते जाओ, सोते जाओ, खाते जाओ, बस। व्हाट इज़ योर नेक्स्ट कंपनी? बताऊँगा। Soon you will be number 1 YouTuber of shipping industry. Thank you so much. How do you know sponsorship letter we have got is valid or fraud? Very very खतरनाक क्वेश्चन, we cannot know. बट थोड़ा ये वैलिडिटी आप कर सकते हो, RPSL नंबर होना चाहिए, ऑब्वियसली सबका होता ही है। दूसरी बात, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर आएगा उसमें जो डिटेल्स होंगे ना, वो आपके प्रॉपरली स्पेसिफाइड होंगे डिटेल्स, जैसे कि आपका नाम, CDC नंबर, फिर आपका पासपोर्ट नंबर, कंपनी का डिटेल, फिर मास्टर चक्कर में अपडेट कर दिया जाएगा आपका प्रॉपरली, प्लस आपका जो नीचे सिग्नेचर होगा, जो भी MD होगा, नहीं तो जो भी सिग्नेचर कर रहा है वो सिग्नेचर चेक कर लेना, वो नाम चेक कर लेना उस कंपनी से लिंक्ड है कि नहीं, या ऐसे ही फेक चल रहा है। प्लस जो लेटर है वो लेटर हेड पे प्रिंट होता है, आजकल उतना नहीं होता है, बट फिर भी देख लेना।
सर इन बैचलर नॉटिकल साइंस हाउ मच मनी डिड टेक टू कंप्लीट। यार ये तो कॉलेज वालों से पता कर लो यार। नाउ डे स्पॉन्सर्ड बाय कंपनीज ईजी नॉट ईजी। ईजी नहीं है भाई, बहुत झमेला होता है, ताकत लगती है लगाने का। सर इस एग्नो सिलेक्शन हो गया है, फ्यूचर कैसा है एंग्लो में? वेरी ब्राइट, वेरी नाइस। व्हाट इज़ द बेस्ट CGPA फॉर अ मैरीन इंजीनियर कैडेट टू इजीली गेट प्लेस? देखो भाई बेस्ट CGPA पे मैं बोलूँ 85 अप रखो। मेरा खुद का 80 था बट 85 अप रखना, 8.5 अप रखना जो भी है। सर मैकेनिकल करके GME ज्वाइन कर रहे हैं तो PCM में 60% ज़रूरी होता है? यस, बहुत कंपनियां देख रही हैं आजकल, ये होता है ज़रूरी यार। कई कंपनी में नहीं भी होता है बट मैंने देखा होता है। टाइम टेकन आफ्टर ट्रेनिंग DNS ऑन शिप टू क्लियर ऑल कोर्सेज एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। पकड़ लो 6 से 8 महीना, 6 से 8 महीना आराम से पकड़ लो भाई, ठीक है। विच शिप इज बेस्ट फॉर फ्यूचर? आई एम कंफ्यूज्ड। गैस, बल्क, गैस फॉर मनी और बल्क फॉर शोर लिव। भाई जो मिल रहा है चले जाओ, ये क्वेश्चन क्यों पूछते हो यार तुम लोग, हद है। इतना ही ऑप्शन हो रहा तो मुझे दे दो कोई कंपनी, मैं चला जाऊंगा, कोई भी चलेगा मेरे को। व्हाट शुड बी पैक फॉर आवर फर्स्ट सीलिंग? भाई फर्स्ट सीलिंग के लिए मैंने बहुत तगड़ा 30 मिनट का वीडियो बनाया है, जाके देखो, बहुत तगड़ा है। IMUCT होगा कि नहीं होगा, एंड इफ़ नहीं होगा देन न्यू रजिस्टर कैंडिडेट क्या करें? भाई IMUCT का मुझे मालूम नहीं होगा कि नहीं होगा, वो सब वो लोग देखते हैं और वो लोग ये अनाउंस करेंगे, ऑनलाइन में टच रहें, पता लग जाएगा। हे ब्रदर ग्रेट फैन, वांट टू आस्क शुड आई टेक लोन टू डू DME और आई शुड और फॉर GP रेटिंग? आई थिंक यू शुड गो फॉर DME बिकॉज आप अफसर जाओगे और लोन भी ले रहे हो तो वर्थ इट है, बस स्पॉन्सर्ड हो जाना। सर यू सेड यू हैव चेंज योर कंपनी, देन हाउ यू हैव बिकम जॉबलेस? आई हैव नॉट चेंज माई कंपनी, मेरी कंपनी के जहाज बिक गए हैं बस। What is the ship game you play on YouTube? It is a European ship simulator. ठीक है भाई। Deck cadet has his own room or combined? Many of the ships, अगर आप फॉरेन कोई बड़ी शिप में जा रहे हो, अपना ओन होता है, सबके रूम अपने ओन होते हैं, बट आप अगर ऑफशोर इंडस्ट्रीज़ में जा रहे हो तो कंबाइंड होते हैं। सर अभी कौन कौन से कंपनी स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं 60% को? आई डोंट नो सच्ची, एक्चुअली मेरा वो सब टच चला गया है अभी। अबाउट द कंपनी ऑफ वर्किंग इन एंड फैसिलिटी दे प्रोवाइडिंग यू? अभी तो है नहीं, बट जो मेरी कंपनीज थी अच्छी फैसिलिटीज़ देते हैं यार, सब कुछ देते हैं। इंटरनेट फैसिलिटी थी, ऑन बोर्ड रिक्रिएशनल फैसिलिटी थी, जिम फैसिलिटी, सब मैंने व्लॉग्स में बताया हुआ है। प्लस दे ऑल्सो हैड मेडिकल फैसिलिटी फॉर मी। ठीक गाइस, तो ये जो क्वेश्चन थे ये इंस्टाग्राम के थे, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन थे, एकदम मतलब हिला के रख दिया आप लोगों ने। अगर मैं कोई क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाया हूँ तो गाइस सॉरी फॉर दैट, आई विल बी आंसरिंग इन नेक्स्ट Q&A, नो प्रॉब्लम। और अभी हम जाते हैं यूट्यूब पे, कम्युनिटी में मैंने पूछा था, ठीक है, तो यहाँ तो कम ही क्वेश्चन हैं। लेट्स टेक, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 और मे बी 10 years? यस, आई सी माई सेल्फ एज अ सेकेंड इंजीनियर ऑब्वियसली इन नेक्स्ट 5 years। पूरा जान लगाऊंगा। पहले स्टार्टिंग में इजी जा रहा था, मुझे लगा कि यार कोई बात नहीं, बट मुझे अभी लग रहा है कि फील हो रहा है कि इजी नहीं जानेगा। देखो फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी हमेशा जॉब रखना, ऑब्वियसली लाइफ भी है मैं मानता हूँ, बट नेक्स्ट 5 साल अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी कैरियर रख लो, बस फिर देखो आप एकदम मज़ा आ जाएगा। व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट इन BE मैरिन? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था उस टाइम इंजीनियरिंग ड्राइंग, बहुत मज़ा आता था करने में, और मैं टोपो नहीं मारता था, मैं खुद बनाता था। क्या भाई एक GME का ऑप्शन रहेगा? आई एम फाइनल ईयर मैकेनिकल स्टूडेंट, ऑब्वियसली GME करोगे आप इसके बाद अगर करना है तो। टू दोज हु हैव गिवन द IMUCT एंड वेटिंग फॉर द रिजल्ट, व्हाट इज द बेस्ट थिंग दे शुड डू यूटिलाइज द टाइम? अगर तो उनको कंपनी मिल गई है तो वेरी गुड, वेल एंड गुड। कंपनी मिल गई है तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर योर डिपार्टमेंट। लाइक अगर इंजन से हो तो वीडियोज़ देखना शुरू कर दो इंजन्स के, अगर आप डेक साइड से हो तो वीडियोज़ देखना शुरू कर दो डेक के, जो नेविगेशनल इक्विपमेंट्स के वीडियोस देखो। अगर पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है तो वीडियोस देखो, अगर पढ़ने का इंटरेस्ट है तो पढ़ो। मुझे मालूम है आज की जनरेशन को पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है तो वीडियोस देखो यार, जब भी फ्री टाइम मिल रहा है वीडियोस देखो। अगर आपके पास कंपनी नहीं है तो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना, रेडी हो जाओ, यूनिफॉर्म पहनो, शीशे के पास जाओ और अंग्रेजी में बोलो जो भी आपके मन में आए।
व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक NRI स्टेटस ऑन बोर्ड ए शिप? भाई मैं उतना ध्यान नहीं देता इस चीज़ पे, बट यस ध्यान देना चाहिए। NRI स्टेटस का अभी 180 डेज़ का है, आपको 180 डेज़ बाहर होना चाहिए आउटसाइड इंडिया, तो आपका NRI डेज़ जो है वो काउंट हो जाएगा। और ये 1 ईयर के मंथ टू मंथ है, अभी वो कौन से मंथ टू कौन से मंथ है मैं नीचे लिख दूंगा। कैन यू चेंज द शिप वी वॉन्ट टू वर्क ऑन लाइफ इफ आई एम वर्किंग ऑन बल्क, कैन आई चेंज शिप टू कंटेनर? येस ऑफ कोर्स, कंटेनर में आप चेंज कर सकते हो अगर आप कंपनी चेंज करो, नो इश्यूज़, बट टैंकर और गैस में जाना डिफिकल्ट है। इंटरनेट फैसिलिटीज़, हाउ मैनी मंथ और डे वी कैन एक्सेस इंटरनेट ऑन शिप? भाई इंटरनेट फैसिलिटी हर अच्छी कंपनी में अब है, हर अच्छी कंपनी में इंटरनेट फैसिलिटी है एंड सबका अपना अपना है। कोई फ्री देता है, कोई पैसे चार्ज करता है, कोई एक दिन में 4 घंटे देता है फ्री, तो कोई 1 महीने के हिसाब से देता है, बट देते हैं। एवरीडे आप सर्व कर पाओगे अगर आपके पास वाईफाई है तो जहाज पे। प्रेफर्ड कॉलेज फॉर GME आई कैन से इज एंग्लो ईस्टर्न, ग्रेट ईस्टर्न, IMS गोवा, ये बहुत अच्छे हैं। कैन यू मेक अ वीडियो ऑन साइकोमेट्रिक टेस्ट? यार मैंने कभी लाइफ में एक बार दिया था, यस, बट यस आई विल ट्राई अगर मैं हो सके। मेरे पास पूरा कंटेंट नहीं है ना उसका, मैं क्या बताऊंगा। मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज प्रियोरिटीज़, कॉलेज प्रियोरिटी आप ये रखें, आप पढ़ें। सबसे पहली प्रियोरिटी तो आपको बैक नहीं आना चाहिए, जो भी कुछ भी करना है बैक नहीं आना चाहिए, बस ये सबसे पहली प्रियोरिटी। दूसरी प्रियोरिटी, आप अगर कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, डोंट रट्टा फाओ, रट्टा ना करें। मैं पहले कॉलेज के टाइम पे पहले ईयर में बहुत रट्टा मारता था, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, कई फ्रेंड अच्छे से मिले, मुझे रट्टा नहीं मारना है। आपको नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो देखो, नहीं समझ में आ रहा है सर से पूछो, पढ़ो, बट उसको देखो ज़रूर, हाथ से टच करना ज़रूरी है, आँख से देखना ज़रूरी है। समझ गए मेरी बात? बस। फिजिकल अपीयरेंस मैटर्स अ लॉट इन इंटरव्यू, ऑफ कोर्स 60% फिजिकल अपीयरेंस, यस, फर्स्ट इम्प्रेशन है वो। देखो अगर आपने सब यूनिफॉर्म तगड़ा पहना हुआ है, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं, या फिर अपने हाथ हिला रहे हैं, या पैर हिलाए जा रहे हैं, या फिर फंबल कर रहे हैं, या फिर जो भी है, ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर होता है, मेरे से भी हुआ था, बट इसको प्रैक्टिस करें। अगर आपके पास टाइम है, शीशे के सामने जाएं, बैठे और प्रैक्टिस करें, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है गाइस, तो सबके आंसर मैंने दे दिए ऑलमोस्ट, बहुत ही बड़ा वीडियो बन गया है एंड मैं इस बार चाहता था कि मैं सबके आंसर दूं। सो ये सबके क्वेश्चन के आंसर, अगर किसी के नहीं है तो आप कमेंट में डाल दें, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव द आंसर्स, नो इश्यूज़ ऑन दैट। बट यार देखो, मैं आपको ये जो आप पे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो सेम ही क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, तो मैं आप लोगों को क्या बोलना चाहता हूँ, अपने पे कॉन्फिडेंस रखो यार, सब हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है मार्केट ख़राब है, मार्केट अच्छी है, पैसे कम है, पैसे ज़्यादा है। इफ़ यू हैव योर कॉन्फिडेंस, आप जाओगे, अच्छा करोगे, ठीक है। और ये चूज़ वाला जो चीज़ है, इसमें जाएंगी उसमें जाएं, जो भी कंपनी आपको मिल रही है, सभी कंपनी अच्छी हैं ऑलमोस्ट, जो भी आप बोलते हैं मेरे को, या कंपनी के बारे में पता करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट अच्छे से निकलें प्लीज़। ये ओपन CDC वाला सीन ना रखें, जुगाड़ से ना जाएं। अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है तो कॉलेज में ना जाएं, ईयर ड्रॉप ले लें बट कॉलेज ना जाएं, आपका ईयर वेस्ट हो जाएगा, फिर आप धक्के खाते रहेंगे। तो फिर विद दैट सेड, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको मज़ा आया होगा, लाइक ठोक दें, अभी तक अगर आप हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, नए हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।